हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर कोर्स डी फार्मा के बारे में, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा वैसे तो वे छात्र छात्राएं वे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं जो कम समय में एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, जिनसे उनको जल्दी से जल्दी एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। या फिर वे स्टूडेंट्स इससे करते हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं बट किसी वजह से वे डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए डी फार्मा एक अच्छा विकल्प होता है, जिससे वे मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो डी फार्मा कोर्स 4 प्रकार का होता है। डी फार्मा एलोपैथी, जिसमें एलोपैथिक दवाइयों के बारे में बताया जाता है। डी फार्मा आयुर्वेदा, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है। डी फार्मा होम्योपैथी, होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। और डी फार्मा यूनानी, यूनानी से संबंधित दवाइयों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास किया है तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो डी फार्मा के अंदर हम दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, दवाइयों की क्वालिटी, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आजकल हेल्थ केयर मार्केटिंग में फार्मेसी एक्सपर्ट की काफ़ी डिमांड है। डी फार्मा कोर्स 2 वर्ष का होता है और इसके लिए आवश्यक योग्यता पीसीएम और पीसीबी के साथ 12वीं पास होती है। पहले यह योग्यता सिर्फ पीसीबी थी, पर अब इसको मैथ ग्रुप वालों के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि डी फार्मा के बाद आप क्या कैरियर बना सकते हैं। कैरियर स्कोप क्या है डी फार्मा के बाद। वर्तमान समय की बात करें तो डी फार्मा कोर्स के द्वारा फार्मेसी फील्ड में एक अच्छा खासा कैरियर बनाया जा सकता है। मार्केट में डी फार्मा स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड रहती है। इसमें एक दो नहीं बल्कि कई विकल्प मौजूद रहते हैं। आज मेडिसिन की बात करें तो हर दिन नई नई दवाइयों की खोज हो रही है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में फार्मेसी एक्सपर्ट की मेडिसिन बिजनेस में काफ़ी अहम भूमिका रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि डी फार्मा करने के बाद आपके पास रोजगार के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते। फार्मेसी सेक्टर में आप प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों में जॉब पा सकते हैं। फार्मासिस्ट के तौर पर आप मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ डी फार्मा कोर्स के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हैं या फिर अपनी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी खोल सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर अपना एक स्टोर भी खोल सकते हैं। इसके साथ साथ सरकारी क्षेत्र में जब भी फार्मासिस्ट के पद रिक्त होते हैं तो उनके लिए विज्ञापन सरकार निकालती रहती है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और एक फार्मासिस्ट के तौर पर हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अब बात करेंगे कि डी फार्मा कहाँ से करें। वैसे तो डी फार्मा कॉलेजेस की कमी नहीं है। किसी भी अच्छे फार्मेसी कॉलेज से आप डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। कोशिश करें कि उस कॉलेज से डी फार्मा करें जहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो। किसी भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले ये जरूर पता कर लें कि इंस्टीट्यूट फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो। डी फार्मा कोर्स आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहां पर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। वहीं प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। वहां की फीस थोड़ा ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत गवर्नमेंट कॉलेज से। आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के द्वारा सरकारी कॉलेज से डी फार्मा कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम भी होते हैं जिनको पास करके आप सरकारी कॉलेज से डी फार्मा कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से केवल डी फार्मा एलोपैथी का कोर्स हो सकता है। डी फार्मा आयुर्वेदिक, डी फार्मा होम्योपैथिक और यूनानी के लिए आपको अदर कॉलेजेस में जाना पड़ेगा एडमिशन हेतु। अब बात करते हैं डी फार्मा की फ़ीस के बारे में। डी फार्मा कोर्स की फ़ीस अलग अलग संस्थानों में अलग अलग होती है। फिलहाल इस कोर्स के लिए गवर्नमेंट द्वारा 45,000 फीस निर्धारित की गई है, जबकि प्राइवेट कॉलेज इस कोर्स के लिए 70 से 1 लाख रुपए तक फीस लेते हैं। फार्मेसी सेक्टर में शुरुआत करने के समय आपको 12 से 17,000 प्रति माह आसानी से मिल जाते हैं। अनुभव होने के साथ साथ ये सैलरी और आपकी स्किल्स को देखते हुए ये सैलरी बढ़ती भी जाती है। और यदि आपका सिलेक्शन सरकारी जॉब में होता है तो आपको प्रति माह 40 से 45,000 तक सैलरी मिल सकती है। और अगर आप डी फार्मा के बाद आगे और पढ़ना चाहते हैं
तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि डी फार्मा के बाद आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि डी फार्मा के बाद आपको आगे क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या कोर्सेज करने। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।